जगत सारा क्षणिक है और आत्मा एक नित्य है। आत्मा का अनुभव बस एकमात्र नित्य है। पहली शंका। हाँ, गुरुदेव, जब हम बाहर से अपना उपयोग को समेट के अंदर ले जाते हैं तो उस समय उपयोग को जहाँ लगाना है ज्ञान स्वभाव में, तो उसकी पहचान कैसे हो और उसमें उसको पकड़े कैसे। फिर उसी के साथ साथ जो जैसे ज्ञान स्वभाव जो एक अंश है और उससे अंशी को कैसे पकड़े, उसे कैसे पहचाने, तो इसकी विधि बनाने के ऐसा हमारा अनुरोध है। अंश से अंशी तक कैसे पहुँचे। ज्ञान स्वभाव साधन द्वारा न्यायक स्वरूप तक पहुँचने की जो कला है, वह वाणी में सर्वथा नहीं आ सकती, मगर वह कला वाणी में आती ही नहीं तो गुरु की देशना भी नहीं होती। आत्मा की अनुभूति और अनुभूति की विधि वाणी द्वारा व्यक्त नहीं हो सकती। यह कहकर के भी अनुभूति के बारे में इतना तो कह दिया, इतना तो वाणी के द्वारा व्यक्त हो गया कि वाणी के द्वारा अनुभूति व्यक्त नहीं हो सकती। इसलिए ये कहा कि सर्वथा वचन अगोचर नहीं है, कथनचित वचन गोचर है, कथनचित वचन अगोचर है। और उत्तम जीव की, निकट भव्य जीव की ऐसी जिज्ञासा होती है। यहाँ पर बैठे हुए जितने भी साधक हैं, उनमें उच्चतर साधकों की श्रेणी में मुझे आप दिखाई देते हैं। और आज आपने ये शंका भी पूछ ली। मुझे ऐसा लगता था इस प्रकार की शंका कोई पूछे तो उसका थोड़ा विवेचन हो। ज्ञान स्वभाव को साधन बनाकर अंतर में जाना, सबसे पहले अंतर में जाना माने कुछ ऐसा नहीं है कि बाहर से अंदर जाना है, माने कोई यात्रा करनी है। सिर्फ अनुभूति का स्वीकार करना है। मार्ग इतना सरल है और प्राप्ति दुर्लभ है। ज्ञान से आत्मा को पहचानने के लिए कोई घोड़े पर बैठ कर के, कोई सवार होकर कहीं जाना और पाना ऐसा नहीं है। जो ज्ञान का परिणमन हो रहा है, जो समझ में आ रहा है, मैंने इस पदार्थ को जाना, फिर इस पदार्थ को जाना, ये पदार्थों को जानने का कार्य हो रहा है भगवान।
और निर्विकल्प हो रहा है। जानना 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 ये निर्विकल्प हो रहा है वर्तमान अवस्था में भी। इसलिए क्योंकि उस जानने का जो कार्य है उस कार्य में विकल्प का मिश्रण ही नहीं है। वही ज्ञान विकल्प से कुछ उधार कुछ भीख क्यों मांगेगा? जिस ज्ञान के पास स्वयं की ही शक्ति है जानने रूप परिणमित होने की। तो जब आप आंख बंद करके एक स्थान पर बैठ करके ये विचार करते हैं, उस समय जबरदस्ती मत करना, खींचातानी मत करना। आंख को बंद किया है तो ऐसे बंद मत करना जैसे बच्चे प्रार्थना के समय स्कूल में बंद कर देते हैं। बिल्कुल ऐसी फीट बंद करके कि थोड़ा भी बाहर का देखना नहीं है। आंखों को इतनी सहज ढीली रहने देना और एक स्थान पर बैठ करके फिर जो कुछ भी विकल्प आते हैं, जो भी भाव आते हैं, उन भावों में ज्ञान को अलग करके जानने का अभ्यास करो। और यह जानो कि वह विकल्प उत्पन्न जो हो रहे हैं उन विकल्पों में ज्ञान नहीं है। उन विकल्पों में मेरा रंच मात्र भी विस्तार नहीं है। वस्तु ज्ञान में जानने में आती है, मगर ज्ञान की अनुभूति का ही स्वीकार करो तो विकल्प पर जोर न जाएगा। पाने की बात वहां पर मत करना। पाने की बात तो सिर्फ इसलिए थी कि आप वहां बैठना शुरू करो, विचार शुरू करो। जिन्होंने भी पाया है पाने की भावना से नहीं पाया है। जिन्होंने भी पाया है जो है उसके स्वीकार से ही पाया है। तृप्त हो उस प्रकार का स्वीकार करो। वर्तमान में ही परिपूर्ण हूं ये स्वीकार करो। जेब खाली है और माल कमाने कहीं जाना है। पात्र खाली है और भिक्षा मांगने कहीं जाना है। कपड़ा मैला है और धोबी घाट पर धोने के लिए जाना है। कुछ नहीं। उस समय इतना और गहराई में जाने का भाव भी आएगा। जो भी भाव आता है कि आत्मा के अतिरिक्त मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए, यह ज्ञान है, यह ज्ञान मात्र मैं हूं, यह ज्ञान मात्र मैं हूं, यह ज्ञान मात्र मैं हूं। उनमें भी दो भेद करके पहचान करो। यह ज्ञान मात्र मैं हूं, ऐसा जो भाव पैदा हुआ है उसको ज्ञान ने पैदा नहीं किया है। फिर उन विकल्पों से ऐसे हटकर फिर और अंतर में आओगे। ओह, ये जो ज्ञान है, इस ज्ञान ने उन विकल्पों को पैदा नहीं किया। कौन सा विकल्प भगवान? मैं ज्ञान मात्र हूँ, मैं चैतन्य मात्र हूँ। मात्र अनुभूति का एहसास, भाव नहीं है। भावों का तो वहाँ अभाव है।
वहां कोई विचार नहीं है। विचारों का तो विचरण होता है, और मैं सत्ता स्वरूप हूं। उस सत्ता को सिकुड़ी हुई ही मत देखो, उस सत्ता को विराट देखो। विराट देखने का भाव कि जैसे दर्पण के सामने आपने देखा और उस समय आपको अपनी युवान अवस्था, वृद्धा अवस्था ये दर्पण में दिखाई दी। प्रतिबिंब जैसे ही पड़ा, उस समय अंतर की जो मान्यता है कि मैं मनुष्य हूं, मैं मनुष्य हूं, मेरी जिंदगी, मेरा जीवन, तो जीवन ये भाव आते ही, और बचपन से लेकर के 50 साल तक का ये जीवन, अवस्था बदल गई, बचपन की, जवानी की, अब बुढ़ापा आ गया। मगर बुढ़ापे में भी बूढ़े शरीर को दर्पण में देख करके मैं मनुष्य हूं, और उस मनुष्य के भाव को जैसे स्वीकार करते हो, उस भाव में बूढ़ा वो एक और चला गया, मैं मनुष्य हूं। ये सभा मनुष्य की सभा है, पशुओं की सभा नहीं है। जब मैं ये कहूं तब आपको बूढ़ापा इसका विकल्प नहीं आएगा। बूढ़ापा है, मगर विराट में ऐसा अपना स्वीकार कर लिया है जो 60 साल में फैला हुआ है। भले बूढ़ापा है, मगर 60 साल में फैला हुआ मैं। ऐसे ही जब निर्णय करो कि मैं, तो मैं के विस्तार में अनादि अनंत ऐसा विस्तार, और अनादि अनंत विस्तार में ऐसा विराट स्वरूप, न आदि दिखाई दे न अंत दिखाई दे। नित्य रूप सत्ता ही वहां दिखाई दे। नित्य सत्ता, इटरनली एग्जिस्ट, नथिंग एल्स। सिर्फ ऐसे नित्य, ऐसी सत्ता, और उसको काल के भेदों में अब खंडित नहीं करते हो भगवान। जब आप ऐसे तत्व विचार के काल में इस सत्ता पर ही जोर देते हो, तब जो विकल्प थे कि मैं ज्ञायक हूं, मैं ज्ञायक हूं, उन विकल्पों का मरना हो जाता है। वो उस प्रकार से होता है जैसे आप मंदिर में गए और जिनेंद्र भगवान के सामने वहाँ जा कर के जैसे ही दर्शन करते हो भगवान, तो दर्शन करते समय अब बाहर के विकल्प वहाँ पूजा करते समय अक्सर नहीं आते हैं साधर्मी को। अब वो जलम निर्वपामिति स्वाहा, चंदनम निर्वपामिति स्वाहा, ये जो क्रिया होती है उसमें भाव, पूजा के ही भाव, भक्ति के ही भाव, भगवान के प्रति ही भाव आते हैं। तो उन भावों को, उन विकारों को नष्ट करने के लिए वहां मंदिर में आपने क्या किया? कुछ भी तो नहीं किया, क्योंकि जैसे इस भाव में व्यस्त हो गए कि वो भाव याद भी नहीं आए। कोई पूछे उस समय चंदनम निर्वपामिति स्वाहा, उस समय आपको विकल्प था कि मेरे कितने बेटे हैं, विकल्प की बात करता हूँ। उस समय ये विकल्प था कि तिजोरी में कितना धन है, तब चंदनम निर्वपामिति स्वाहा। बस वो जैसे उस भाव से, वो भाव तो ऑटोमेटिक नष्ट हो गया। बेटे कितने हैं, संपत्ति कितनी, इस भाव से।
ऐसे ही न्यायक का जब जोर आता है, मैं चैतन्य, तब महावीर भगवान है, आदिनाथ भगवान है, ये विकल्प भी बेटे बेटियों जैसे हो जाते हैं। फिर उसका जोर भी मर जाता है। और फिर अंदर में जब आते हो और सिर्फ अनुभूति को ही महसूस करते हो, तो मैं चैतन्य हूँ, ये विकल्प भी गायब हो जाता है। जैसे वो बेटे बेटियों का विकल्प, धन का विकल्प चला गया, मैं चैतन्य हूँ, ये विकल्प भी चला जाता है। क्योंकि चिंतन नहीं करते हो, सिर्फ अनुभव करते हो, सिर्फ मौन हो करके। ये ज्ञान मात्र में कोई धार्मिक न हुआ, कोई मोक्ष मार्गी न हुआ, कुछ पाया नहीं, कुछ खोया नहीं, कोई साधक नहीं, कोई आराधक नहीं, कोई ज्ञान दीपक नहीं, सिर्फ ध्रुव सत्ता मात्र में अनुभूति हो रही है, मगर अनुभूति में विराट का स्वीकार है। बूढ़ा चेहरा प्रतिबिंबित हो रहा है, मगर मनुष्यपना वहाँ स्वीकृत है। वर्तमान की एक समय की ज्ञान की अवस्था जिसका वेदन होता है, मगर उस वेदन के काल में, उस वेदन में भी ध्रुवता का स्वीकार है। वो सिर्फ बूढ़ापा नहीं दिखता, मनुष्य दिखता है। वह सिर्फ वो जानने वाली पर्याय नहीं दिखती, उसमें ही न्यायक दिखता है। इसलिए जो कहते हैं पर्याय में द्रव्य को जानो, माने ये पर्याय है और ये द्रव्य है, इस द्रव्य को इस पर्याय में जानो, ऐसे नहीं जानना है। इस द्रव्य को इस पर्याय में जानो, ऐसे नहीं जानना है। जो ये पर्याय है, उस पर्याय में ही एक ऐसा रूप है जो द्रव्य का ही स्वरूप है, वही द्रव्य है। जब इस पर्याय के अंश को मुख्य न करके उसमें ही सत्ता को देखो, उसे कहते हैं पर्याय में द्रव्य को देखा। कहीं से उठा करके पर्याय में लाना नहीं है। जो पर्याय निरंतर बह रही है भगवान, ऐसी उस पर्याय में, एक पर्याय में मोहर, यही सत्ता मैं हूँ, यही सत्ता मैं हूँ। और उस समय मैंने पर्याय से ये ध्रुव चैतन्य परमात्मा ज्ञान की पर्याय में जब जानने में आया, अर्थात ज्ञान की पर्याय में जानने में आया। पर्याय ऐसा विकल्प न रहा, अनुभव होता रहा, स्पर्शना होती रही, मगर स्पर्शना के काल में स्वीकार सत्ता का हुआ, सत्ता मात्र का स्वीकार। पानी की तरंग उछली, तरंग को ही छुआ जा सकता है, तरंग को ही छुआ जा सकता। जैसे ही वो ज्ञान की पर्याय में ऐसी स्पर्शना हुई, मैं चैतन्य स्पर्शना हुई। जैसे ऊपर से कोई व्यक्ति सागर की तरंगों पर गिरा है, तो छुआ किसको? जैसे ही छुआ, तरंग को छुआ। ये तरंग, मगर तरंग को छूते समय भी मैं तरंग में गिर गया, ये भाव नहीं आता, ये गया सागर में। तरंग ही दिखाई देती है, स्पर्शना तरंग की हुई। जिस समय तरंग की स्पर्शना हुई, ये सागर। तो तरंग नहीं थी, मगर उसने तरंग में सागर को देख लिया, पर्याय में द्रव्य को देख लिया। सागर में डुबकी लगाने के लिए उसे तरंग से दूर नहीं भागना था। वो जो तरंग थी, उस तरंग में ही, सिर्फ बूढ़ापे में ही, वो बूढ़ापे को मुख्य न करता तो मनुष्य रूप दिखाई देता। उसे कहते पर्याय में द्रव्य का दर्शन। भगवान, ये अद्भुत कला है। यदि कोई इस कला में एक समय के लिए भी प्रवीण हो जाए, तो उसका गुरु के साथ में अब नाता जुड़ जाए, उसका
अनंत सिद्ध परमात्माओं के साथ में नाता जुड़ जाए। फिर वह चुप बैठा है मगर सिद्धों से बातें करता है। वह मांस में रहता है मगर ज्ञान के सागर में अब डुबकी लगाता है। इस दशा तक पहुंचने के लिए बार बार यही अभ्यास करना। ज्ञान का जो निरंतर प्रवाह बहता है, जानना 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 हो रहा है। पर्याय को द्रव्य न मानना, पर्याय से पार द्रव्य है। द्रव्य की सत्ता पर्याय से अलग है, मगर स्वभाव को देखा तो द्रव्य को उसकी पर्याय से अलग नहीं किया जा सकता, मगर पर्याय को दृष्टि से अलग किया जा सकता है। पर्याय को द्रव्य से अलग करने से बड़ा कोई अधर्म नहीं है, और पर्याय को द्रव्य से अलग देखना उससे बड़ा कोई धर्म नहीं है। किसी की पर्याय को उससे अलग करना, कोई आत्मा है अभी पंचेंद्रिय पर्याय में है, उस आत्मा को उसके पंचेंद्रिय देह की पर्याय से अलग करना, इससे बड़ा पाप क्या? पंचेंद्रिय का घात कर दिया, आत्मा को पंचेंद्रिय की पर्याय से अलग कर दिया। आत्मा को पर्याय से अलग करने में पाप है, महाघात है, और उस आत्मा को पंचेंद्रिय शरीर हो तो हो, उससे अलग देखना, इसका नाम सम्यक दर्शन है। पर्याय को द्रव्य से अलग करना नहीं है, मात्र जानना है, अनुभव करना है, देखना है। बहुत आनंदित हूँ आपकी इस जिज्ञासा के लिए। प्रयोग करना। दूसरी शंका। जब हम ध्यान करने बैठते हैं तो करते करते जब विचार आते हैं तो विचार करते करते वहाँ भी हम रुक जाते हैं, लेकिन आत्मा और ज्ञान तो अलग है नहीं, तो वो रुकना यानी वहाँ उस टाइम ज्ञान नहीं, मेरे बिल्कुल ऐसा लगता है कि अभी कुछ सोचना नहीं, बस शांत रह जाना है। तो क्या ज्ञान काम नहीं कर रहा है उस टाइम हमारा? शंका है, साधना मार्ग में एक पड़ाव इस प्रकार का भी आता है जहाँ ऐसा लगे कि सब कुछ ठहर गया है। उस समय ज्ञान कार्य नहीं करता, करता है, उसका कार्य रुकता नहीं है, क्योंकि जो पता चला कि सब ठहर गया है, वो पता किसको चला? वही तो ज्ञान है जिसको पता चला। माने उस समय ज्ञान तो है, चला नहीं गया, वरना ये पता ही नहीं चलता। वो कार्य करता है, मगर जिन विषयों की रुचि होती है उन विषयों को ज्ञान की पर्याय जाने तो सक्रिय ज्ञान दिखता है, और जिन विषयों की रुचि न हो ज्ञान की पर्याय उन्हें जाने तो ज्ञान नहीं है ऐसा भ्रम होता है। उसको इस प्रकार से समझो। आप 5 मिनट के लिए यहाँ बैठे और यहाँ वहाँ सब जगह आप देखें, और 5 मिनट के बाद में मैं आपको कहूँ कि आपके ज्ञान की पर्याय में कौन कौन से ज्ञेय जानने में आए, आप बताओ। आप कहेंगे पंखा, एयर कंडीशन,
दीवार, खिड़की, माता पिता, भाई बहन, ये जो, तो आप नाम बता देंगे 10, 20, 25, 50, 100 तक। बस ये सब जानने में आया। अब 1 सेकंड में तो ज्ञान की असंख्य पर्यायें बीत जाती है, और 1 सेकंड की बात कही, यहां तो 300 सेकंड हो गई। कितनी पर्याय निकल गई। मगर जब मैं पूछता हूं कि किन किन को आपने 5 मिनट के दौरान जाना, तो उन्हीं पदार्थों के नाम आते हैं जिनकी रुचि है। उन्हीं पदार्थों के नाम आते हैं जो स्थूल पकड़ में आ जाते हैं। मगर सूक्ष्म दृष्टि से उस समय ज्ञान की पर्याय का विषय कोई ना कोई ज्ञेय बना है। यदि नहीं बनता होता तो ज्ञान नष्ट हो गया होता। इसलिए जरथुस्त्र को पूजने वाले उनके भक्त 24 घंटे दिए जलाकर रखते हैं मंदिरों में। जरथुस्त्र ने इस दीपक की ज्योति के बारे में ये कहा था कि जो ज्योति रात को जल रही है और सुबह उठे तब जलती हुई दिखाई दी, इसका मतलब पूरी रात भर जली थी। वो बीच में बुझ गई और फिर जल गई, ऐसा नहीं है। वो बीच में बुझी नहीं, वो निरंतर जल ही रही थी। अविरत धारा प्रवाह से ऐसे वो चल रही थी, जल रही थी। तो रात को जब हम सोते हैं, हम स्वीकार ही नहीं कर पाते कि रात भर मैंने कितने ज्ञेयों को जाना है। बेहोशी की वजह से ऐसा हो सकता है कि ज्ञान में कुछ जानने में ही नहीं आया है। मगर जैसे जैसे आपके अंतर में ज्ञान 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 ये जागृति रहेगी, जब भी आपको ऐसा लगे कि अब सब सुना सुना हो गया है, कोई भाव नहीं है, उस समय ही उस ज्ञान को पकड़ लो जो ज्ञान ये सब कुछ जानता है। जब अंदर जाकर के देखा कि कमरा खाली है, तुरंत ये स्वीकार करो कि देखने वाला इस कमरे में है, कमरा खाली नहीं है। जब उस शून्य की अवस्था में ये ऐसा लगे कि अरे ये तो सारा जगत शून्य हो गया, शून्य नहीं हुआ है, शून्य को जानने वाला पूर्ण विद्यमान है, और फिर शून्य का विकल्प न होगा। हाँ, उस समय ज्ञान का अनुभव होगा और शून्यता तो आएगी, मगर आपकी अनुभूति में नहीं, विकल्पों में शून्यता आ जाएगी। स्वरूप की परिपूर्णता और विकल्प की शून्यता, यही धर्म का सार है। मगर उस समय 2 प्रकार की स्थिति हो सकती है। एक तो प्रमाद के वशीभूत होकर बेहोश हो गए हैं और कुछ पता नहीं चलता, जैसे ब्लैंक हो गए, खाली हो गए। और दूसरा कि स्वरूप का जोर इतना है कि अब किसी परज्ञेय की विशिष्ट रुचि न रहने के कारण अपने में ही वास करता है। मगर उसका एक लक्षण है, कैसे भेद करे कि आलस्य है या फिर ये जो सन्नाटा है ये स्वरूप की रुचि का है। यदि उस स्थिति में कोई आनंद की अनुभूति नहीं होती है तो समझना कि आलस्य है, और ऐसा आनंद कुछ लाया नहीं है, उतरा है जैसे।
उस आनंद का अवतरण हुआ है। ये बिन बुलाया मेहमान आ गया है, कोई आमंत्रण न दिया था और आ गया है। मैंने कुछ न किया था, मैं तो सिर्फ अपने महल में बैठा था और मेहमान आ गया। मैं अपने घर में था, घर खाली नहीं था। घर में नहीं होता था तब चोर आते थे, जब मैं घर में था तब मेहमान आते हैं। जब मैं स्वरूप में न था तब कर्म रूपी चोर आते थे। जब मैं स्वरूप में स्थित हुआ कि अतीन्द्रिय आनंद के मेहमान की पर्याय आती है, तो वो निराकुलता भगवान उसकी पहचान है। ऐसी निराकुलता मगर शुभ संकेत है। प्रयोग इस प्रकार का आपको प्रारंभ हुआ। आप ज्ञान दीपक हैं, प्रत्यक्ष ज्ञान दीपक है। कहाँ से पता रहे? इन्हें प्रत्यक्ष ज्ञान दीपक होने की जरूरत है। थोड़ी साधना और बढ़ाओ। और आपके लिए ये शंका पूछी है, इसके लिए मैं आपको 10 प्रवचन ऐसे दूंगा जिसे आप यहाँ से विदा होने के बाद भी बार बार सुनना। रोज का एक सत्संग तो सुनना ही सुनना। 10 प्रवचन मैं आपको लिंक भिजवा दूंगा, तो आप उनको बार बार सुनना। आपकी शंका का समाधान, जहाँ मार्ग में रुकावट आ रही है, सब समाधान हो जाएगा। हिंदी ही जानते हैं ना, गुजराती नहीं जानते? ठीक है, मैं भेजूंगा, मुझे आप याद दिलाना। तीसरी शंका, किसी को और किसी का नंबर नहीं आया हो और पूछना हो, ऐसे कोई नहीं है ना? हाँ, पूछो। जिनका एक बार नंबर नहीं आया है उन सभी को मौका मिलेगा तो अच्छा रहेगा। चैतन्य 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 चलते विषय में ही एक क्वेश्चन बन हुआ है। जैसा आपने प्रथम क्वेश्चन के उसमें जवाब दिया था कि एक प्रश्न बनता है कि दृष्टि के विषय में पर्याय शामिल नहीं है, या दृष्टि के विषय में पर्याय शामिल है। थोड़ा सा इसका किस प्रकार? इनकी शंका है, क्या दृष्टि के विषय में पर्याय शामिल है या नहीं है? इस पर बहुत विस्तार से बहुत बार सत्संग हो चुका है, इसलिए इसका उत्तर मैं सिर्फ 2-4 वाक्य में ही दूंगा। परम शुद्ध निश्चय नहीं का विषय यह दृष्टि का विषय है। और दृष्टि का विषयभूत भगवान आत्मा पर द्रव्य से सर्वथा भिन्न है और अपनी पर्यायों से कथनचित भिन्न है। कथनचित भिन्न है, इसका अर्थ कथनचित अभिन्न भी है। दृष्टि का विषय ऐसा भगवान आत्मा इस सिद्धांत को समझने के लिए ऐसे समझो,
ये जो है ये त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा है। और ये जो है ये श्रद्धा की पर्याय है, ये दृष्टि की पर्याय है। तो दृष्टि की पर्याय और यहाँ जो कुछ भी है वो सब पर पदार्थ है। मगर जब ये पर्याय त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा के साथ सर्वथा भिन्न होती, सर्वथा भिन्न होती, किसकी तरह? ये शरीर जो है, ये शरीर, तो इन दोनों को देखो, आत्मा द्रव्य और आत्मा की पर्याय। ध्यान से समझना, आत्मा द्रव्य, आत्मा की पर्याय, और ये शरीर, ये सब शरीर के संयोग। यहां मुख्य तीन है। तो भगवान आत्मा शरीर से जुदा है और अपनी पर्याय से जुदा है। तो इस पर्याय से जुदा है। तो ये पर्याय इस शरीर में अपनापन करती थी तो क्या होती थी? मिथ्यात्व रूप परिणमित होती थी, क्योंकि ये उंगली अलग है, ये अलग है। और ये पर्याय इसमें अपनापन करेगी तो भी मिथ्यात्व हो जाएगा, क्योंकि ये अलग है और ये अलग है, अलग अलग है ना, द्रव्य अलग, उसकी पर्याय अलग। तो ये पराई हो गई, अलग है। पर्याय को यदि द्रव्य से सर्वथा भिन्न कहो तो फिर जब पर्याय द्रव्य में अपनापन करेगी तो न्यारे में अपनापन कर दिया, जुदे में अपनापन कर दिया, पराये में अपनापन कर दिया। तो जैसे देह में अपनापन करके मिथ्यात्व होता था, तो पर्याय ध्रुव में अपनापन करेगी तो भी मिथ्या दृष्टि रहेगी। इसलिए कहा कि ये पर्याय द्रव्य से सर्वथा भिन्न नहीं है, उसकी ही है। माने अपनापन करे तो मिथ्यात्व नहीं होगा, अपना ही द्रव्य है, इसलिए अभेद कहा है। और भेद इसलिए कहा है क्योंकि दोनों के स्वभाव में भेद है। ये नित्य है, ये अनित्य है। नित्य अनित्य के स्वभाव का भेद होने से दोनों अलग अलग है, मगर एकत्व करने पर सम्यक दर्शन प्रकट होता है। इसलिए दोनों अभेद है, एक है, अलग अलग नहीं है। अहो अहो श्री सद्गुरु करुणा सिंधु अपार, इस पामर पर प्रभु किया अहो अहो उपकार, अहो अहो उपकार। देह सहित जिनकी दशा, वरते दे